स्वर्गीय श्याम बिहारी गुप्ता जी का बेटा सचिन गुप्ता वो समाज के काम में अग्रणी रहता है। दो तरफ चलते हैं, मैंने देखा एक तरफ कांग्रेस में एक तरफ भाजपा में। नहीं, मुझे पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अच्छे इंसान को दूंगा। नगर निकाय में पार्टी को कोई मायने नहीं रखती। दावेदारी कर रहे हैं भाई सचिन गुप्ता के साथ रहूंगा। सचिन गुप्ता, अगर उनकी पत्नी को टिकट हुआ तो भी साथ रहूंगा। रहेंगे सचिन गुप्ता के साथ जी, लेकिन बधाई के पात्र हैं शीरभ जैन भी, जो लगातार इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं उन सभी को नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए और उनका सहयोग कर रहे हैं। और गड्ढा मुक्त बनाने का पूरे प्रदेश में आदेश दे दिया, सब पर कार्रवाई चल रही है। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनके पिताजी की आज पुण्यतिथि है, राम बिहारी गुप्ता जी की आज यहाँ पर तीसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करा है। सर क्या कहना? आज मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी की तीसरी पुण्यतिथि है और हर पुण्यतिथि पर मैं उनके उसमें ब्लड कैंप यहाँ पर लगाता हूँ। आज भी सिविल हॉस्पिटल की टीम आई हुई है, 55 आदमियों ने अब तक दे दिया है। उनके द्वारा केवल 60 व्यक्तियों का ही ब्लड लिया जाएगा, तो 5 व्यक्तियों का और ब्लड लेकर वो इसका समापन करेंगे, क्योंकि शायद ब्लड बैंक में इतनी जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड रखा जा सके। मैं सभी रक्तवीरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आके रक्तदान किया है। बहुत बड़ा महादान है और मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि जो उन्होंने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन उन सबको। और भगवान माता रानी का और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री राम बिहारी गुप्ता जी का आशीर्वाद उन पे, उनके परिवार पे सदैव बना रहे। कार्य अगर आप बात करें, शीरभ जैन जी ने भी एक मेडिकल कैंप लगवाया हुआ है, आपने भी लगवाया हुआ है, तो ये शहर के जनप्रतिनिधि है, सरकारें इस तरह के आयोजन क्यों नहीं कर रही है, आप लोग कर रहे हैं जो? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब सरकारें नहीं करती तभी जनप्रतिनिधि और जब भी जनता जो है बाहर निकल कर आती है और ऐसे कार्यक्रम करती है। और मैं बधाई के पात्र हैं शीरभ जैन भी, जो लगातार इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं उन सभी को नमन करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो स्वास्थ्य कैंप लगा रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए और उनका सहयोग कर रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई के पात्र हैं। आप हुए, शीरभ जैन जो हैं, बोल रहे कि भाई इस तरह के कार्यों से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये कार्य होने चाहिए और कोई भी व्यक्ति करे तो उसे बढ़ चढ़कर उसका सहयोग करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता मेरे से कोई सहयोग मांगेगा और कहेगा कि भाई आप हमारे साथ मिलकर करें, तो मैं उनके साथ भी मिलकर ये कार्यक्रम करूँगा। स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी का जीवन बहुत ही अद्भुत रहा है। उन्होंने गंगा के किनारे निरंजनपुर गांव से आकर और रुड़की के अंदर अपने व्यापार को, सामाजिक सेवा के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाया है और अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर स्वर्गीय श्याम बिहारी गुप्ता जी का बेटा सचिन गुप्ता वो समाज के काम में अग्रणी रहता है। नर सेवा नारायण सेवा। आज इस गुप्ता जी के स्मृति दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने ये ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाया है और रक्तदान महादान ये बहुत अच्छा काम है। मेरी इस अवसर पर बहुत बहुत सचिन को, इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। पॉलिटिक्स में अब जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, वहाँ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ के जो किसान है, अभी फ़िलहाल कल मेरी किसानों से बात हो रही थी तो किसान बोल रहे थे कि जो भाजपा सरकार है ये धोखेबाज सरकार है, इसने कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। ये किसानों की जुबानी थी जब हमने उनसे बात करी। जनतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता का निर्णय ही स्वीकार्य है। जनता ने अपना जनादेश पूरे देश में मोदी जी को तीसरे बार दिया है और ऐसे ही हरियाणा में भी दिया है। केवल कोई एक वर्ग जो है किसी पूरे किसान का नेतृत्व नहीं करता। पूरे किसान बहुसंख्यक में, बहुतायत में उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और छोटे किसानों को जो कोई नहीं पूछता था, आज उनके घर में हमेशा किसान निधि आती है। और किसान देश का हमारा अन्नदाता है, वो खुशी होगा, उसका जीवन सुखी होगा तो देश होगा। हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की की ओर जा रहा है। मीटर को लेकर क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी विरोध है, बोल रहे हैं कि गन्ना का बकाया भुगतान है उसको लेकर काफ़ी विरोध है। रुड़की में जो पुल नहीं बन रहा उसको लेकर विरोध है। बडेड़ी राजपूताना का जो पुल है उसके अंडरपास को लेकर काफ़ी विरोध है। तो आपकी जो भाजपा सरकार पर जो किसान इतने तंज कस रहे हैं, इतने हमले कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
आप देखेंगे कि देश के अंदर देश का विकास उसके राजमार्गों पर डिपेंड करता है। पिछले 10 सालों में जो अटल जी ने राजमार्ग की प्रक्रिया चलाई थी वो बीच में थोड़ा बाधित हुई है। आज नेशनल हाईवे के मामले में हमारा देश जो सुपर पावर थे, जो विकसित राष्ट्र थे, उनका मुकाबला कर रहा है। आप देखो शिक्षा की नगरी रुड़की थी, कभी इसके अंदर जब हम दिल्ली से आते थे या हरिद्वार से दिल्ली जाते थे तो कई घंटे लग जाते थे, पेशेंट को ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। आज रुड़की के चारों तरफ हैं, ऐसे हरिद्वार में रिंग रोड बन रही है। आप दिल्ली से देहरादून के लिए ऐसे अच्छे रास्ते बनने हैं कि 2-2.5 घंटे में आदमी दिल्ली से देहरादून जाएगा। पहले आने के बाद क्या करेगा, वो गड्ढे देखेगा यहाँ के, इन गड्ढों का भी अभी पूरा समाधान होगा। गड्ढों का होगा। आपकी सरकार इतने लंबे समय से यहाँ पर राज कर रही है, सड़कों के गड्ढे नहीं ठीक हो रहे आपकी सरकार से, लोग बाग दुर्घटनाग्रस्त होकर मर रहे हैं, उसको लेकर आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। बहुत आपदा रही है, पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त रहा है, बाधाएं हुई हैं। बरसात के बाद पूरे रास्तों का गड्ढा मुक्तिकरण और नवनिर्माण तेजी से हो रहा है। माननीय सीएम साहब ने आदेश दे दिए विभागों को। तो जो विकास कार्य मतलब चरम पर है, मतलब विकास कार्य अच्छे चल रहे हैं और जहाँ कहीं कमी है उसको और दुरुस्त किया जाएगा और गड्ढा मुक्त बनाने का पूरे प्रदेश में आदेश दे दिया, सब पर कार्रवाई चल रही है। प्रमोद जोर जी जो कि व्यापारी नेता भी हैं और कांग्रेस में रहे हैं। राम बिहारी गुप्ता जी मेरे बहुत बहुत करीबी मित्रों में से थे। 40 वर्ष तक हम इकट्ठे ही रहे और उसके बाद इन्होंने 3-4 वर्ष पहले सिविल लाइन में मकान शिफ्ट कर लिया। बहुत बढ़िया आदमी थे और ये हमारे शास्त्री जी करीब मेरे साथ 55 साल से हैं, इनका भी वहाँ आना जाना था। तो हमारा एक पुराना ग्रुप है, वो सबका बहुत मेल था, बहुत बड़े आदमी थे। अब उनके बेटे सचिन ने सब कारोबार संभाल रखा है और अच्छा काम कर रहा है। सर समाज सेवा में आप जुड़े रहे हैं और अभी भी हैं, और आपने ऐसे व्यक्ति के साथ काम करा जो सेवा दल में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर समाज में सेवाएं करते रहे हैं। अगर आज की बात करें तो किस तरह का आप देखते हैं सेवा दल के अंदर जो कांग्रेस है? सेवा दल में हमारे भाई का बहुत योगदान रहा और उस ज़माने में हमारे शास्त्री जी भी इनके साथ थे और आज इनका बेटा कांग्रेस में जुड़ा हुआ है और कांग्रेस में अच्छे कार्य कर रहा है और समाज का भी बढ़िया काम कर रहा है। आने वाले निकाय चुनाव हैं नगर निगम के, क्या आप भी दावेदारी करेंगे? नहीं, मेरी अब उम्र निकल गई है और मैं तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं अपना आशीर्वाद किसी न किसी अच्छे आदमी को दूंगा। किसे दे रहे हैं वैसे? अच्छे आदमी को समय पर दूंगा, समय देखकर जो अच्छा। अभी दो तरफ चलते हैं, मैंने देखा, एक तरफ कांग्रेस में एक तरफ भाजपा में। नहीं, मुझे पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अच्छे इंसान को दूंगा। नगर निकाय में पार्टी को कोई मायने नहीं रखती, आदमी को देखा जाएगा। आदमी देखा जाएगा, पार्टी कोई वो नहीं है? ना, पार्टी नहीं, आदमी को देखेंगे। तो यानी कि जो कहावत है कि रुड़की नगर निगम की सीट मेयर की जो रहती है निर्दलीय रहती है, तो निर्दलीय निकलेगा कोई यहाँ से? लड़ ले, आदमी अगर अच्छा होगा तो लड़ ले। वोट कैसे आदमी को करेंगे? कैसा लगता है आपको आदमी? अच्छे आदमी को जो रुड़की की सेवा करेगा। अच्छा, हाँ, उसके साथ रहूँगा। देखिए, स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता मेरे 60 साल पुराने मित्र थे। हमने करीब 60 साल साथ ही गुजारे हैं। हम दोनों सिविल लाइन के अंदर ड्रेस सेल के ऊपर किराए पे रहते थे, निरंजनपुर गांव से आए थे, तो हमारा तो बहुत साथ रहा है। और आज उनकी 3री बरसी है और 3रा ही कैंप है। पहला कैंप लगा जैन धर्मशाला में, दूसरा साकेत में और 3रा यहाँ। राम बिहारी गुप्ता वाकई सेवक थे और उनके साहबजादे उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी पीछे कृत्रिम अंग लगाया गया, यहीं पर बहुत बड़ा एक कैंप लगा था, 5 दिन चला, लगभग 250 बच्चों आदमियों की सेवा करी, औरतों की, बच्चों की। ऐसे ही मैं भी अब इस वक्त तक 70 यूनिट रक्तदान। और रक्तदान तो देखिए, मैं पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कवरेज बहुत अच्छी करते हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रक्तदान है, इससे अच्छा दान नहीं हो सकता। हालांकि गौदान, विद्यादान, कन्यादान है, बहुत बड़ा दान है, लेकिन ये दूसरे की जान बचाना, अपना खून देना और दूसरे की जान बचाना बहुत बड़ा दान है। आज एक बात बताइए, आप शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और आप सभासद भी रहे हैं शायद बीच में, और आपकी पत्नी भी रही हैं, और आपके सपुत्र भी हैं, आपके पोते भी हैं, वो भी हम देखते हैं लगातार सामाजिक कार्यों में, कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ एसपीओ के काम करते हैं, आप भी सामाजिक में रहते हैं। तो शहर के लिए अगर नगर निगम चुनाव आ रहा है, भी आपके साथ खड़े थे प्रमोद जोर जी, व्यापारी नेता, बोल रहे हम वोट सपोर्ट उसे करेंगे जो शहर का सेवा करने का, विकास करने का काम करेगा। तो आप किस तरह के
आने वाले नगर निगम में किस तरह का मेयर यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं लगभग 76 में मैंने कांग्रेस सेवा दल की ट्रेनिंग ली और मैं ऑल इंडिया ट्रेंड हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, शिक्षा भी दी है मैंने। तो मैं पहली प्राथमिकता दूंगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मैंने 50 साल सेवा की है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि कांग्रेस अच्छे आदमी को टिकट दे और मैं कांग्रेस की ही सेवा करूँ। अच्छे आदमी का मतलब समझा नहीं। अच्छा कैसा मतलब? अच्छा से मतलब यह है कि जिताऊ कैंडिडेट हो। वैसे तो पार्टी खुद सोचती है कि ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो जीत के आए। ये भी हो कि जैसे अब मैं सारी उम्र मैंने सेवाओं में गुजारी है तो वो सेवा ही कर सके, ऐसा आदमी हो। अभी सचिन गुप्ता जी दावेदारी कर रहे हैं भाई यहाँ? सचिन गुप्ता के साथ रहूँगा मैं। सचिन गुप्ता, अगर उनकी पत्नी को टिकट हुआ तो भी साथ रहूँगा। रहेंगे सचिन गुप्ता के साथ जी, लेकिन टिकट पे इंडिपेंडेंट पे सोचना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी जो रक्तदाता इस समय मौजूद है, अतिथि मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर यहाँ पर ये जो राम बिहारी गुप्ता जी हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनकी याद में यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं।